हेलो ब्यूटीफुल पाइसेस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो पाइसेस, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपनी इस रीडिंग को अपने सनशाइन और मूनशाइन से देखें। जो भी बातें आपसे रेजोनेट होती है उसे ही अपने ऊपर ले, अन्यथा किसी भी बात को ज़बरदस्ती अपने ऊपर लागू ना करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पाइसेस, आप गुस्सा हो किसी से, बहुत नाराज़गी है आपके अंदर। ये सिर्फ आपके पार्टनर के लिए ही नहीं, कोई है ऐसा सदस्य, वो चाहे आपके परिवार से हो या आपके पार्टनर के परिवार से हो, आप किसी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, उसको देख कर के आपको गुस्सा आता है, या कोई ऐसी पुरानी बातें हुई हो जो सोच कर के आपको गुस्सा आता हो, किसी ने आपके साथ में गलत बिहेव किया हो, गलत कुछ बोला हो, वो चीज़ें आप भूल नहीं पा रहे हो। और आपका जो रिलेशन है, लव रिलेशन है, या आपकी जो मैरिड लाइफ है, अभी जो नो कांटेक्ट में चल रहा है रिश्ता आपका, इस वजह से भी आपके अंदर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन और नेगेटिविटी आ गई है। तो आप जिससे ना कोई घर का सदस्य है आपका या आपके पार्टनर का, किसी से आप बहुत मतलब नाराज़ हैं, गुस्सा हैं आप उससे। आपको पार्टनर से मिलने की इच्छा होती है पर आप मिलोगे नहीं। लेकिन अगर अब आपका मिलना होता भी है, कभी भी जब आपका मिलना होता है पार्टनर और आपका, तो अब आप जो सीन क्रिएट हो जाता था आप दोनों के बीच में, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा, सब लोग के सामने बहुत ज़्यादा तू तू मैं होना, वो सब कुछ नहीं होगा। आप कोशिश करेंगे कि बात भी क्लियर हो जाए, आपका गुस्सा भी बाहर निकल जाए, और जो भी आपको डिसीजन लेना हो वो आप डिसीजन ले लें। अगर जब भी आपका मिलना होगा तो आप पहले की तरह, जैसे बहुत गुस्सा आता था, गुस्से में आप ये समझ नहीं पाते थे मैं क्या करूं क्या नहीं, कोई सी भी जगह हो, आप घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, क्योंकि आपके साथ बहुत गलत हुआ है तो वो नाराज़गी आपकी जाहिर आप करते थे। लेकिन अब आप सब कुछ कंट्रोल में रह करके करेंगे। पाइसेस, आप स्टक हो चुके हो इस स्थिति में और आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं। आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिकल नहीं है पाइसेस, आप इमोशनल हैं। आप बहुत ज़्यादा हर रिश्ते को लेकर इमोशनल हो जाते हैं, बहुत गहराई से आप सोचते हैं। लेकिन अब आपको लगा है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, हर बात दिल से नहीं सोच सकते हैं, थोड़ा आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा हर चीज़ के बारे में। स्पाइसेस, आपके पार्टनर को लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ सुधार नहीं करना चाह रहे हैं, और पहले भी रिलेशन में आपने इतने एफ़र्ट नहीं लगाए हैं, सारे एफ़र्ट उन्होंने लगाए हैं, आपने कम एफ़र्ट लगाए हैं उनकी तुलना में, और अभी भी आप कुछ नहीं करना चाह रहे हैं इस रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है। स्पाइसेस, आपको ये लगता है कि आपने भरोसा करके, अंधे की तरह यकीन करके डिसीजन ले लिए हैं, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, झूठ बोला है। जो भी हुआ है ये सब कुछ अब आप दोहराना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप बहुत सोच समझ कर के कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, और नासमझी को ख़त्म करना चाहते हैं। आपके अंदर जो बहुत नासमझी थी, आप ऐसे ही किसी पे यकीन कर लेते थे, वो सब कुछ आप ख़त्म करना चाहते हैं। आप एक समझदार इंसान की तरह डिसीजन लेना चाहते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा डिसीजन हो। स्पाइसेस, आपके पार्टनर अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, अगर वो कोई जॉब करते हैं तो उस पर ध्यान दे रहे हैं, और अगर उनका कोई बिजनेस है तो वो उन पर ध्यान दे रहे हैं। आप थोड़े ज़िद्दी हो गए हैं, जो भी नो कॉन्टेक्ट में आपका जो समय निकला है, इस समय में जो धोखा आपको मिला है इस रिश्ते में, इस वजह से आप थोड़े ज़िद्दी हो गए हैं, आपने कोई ज़िद पकड़ रखी है, और उस जिद को आप इसलिए पकड़ के बैठे हुए हैं क्योंकि आपको या तो सब कुछ सही करना है, या आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करना है। आप उस स्थिति में नहीं रह सकते हैं जिस स्थिति में आप धोखे में रहे हैं, या आपको झूठ मिला है, धोखा मिला है, आप रह रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं। अब आप वैसे नहीं रह पा रहे हैं। अब आपको 100% चाहिए। अगर आपका रिश्ता है तो बिल्कुल प्योरिटी के साथ में 100% रहे, या फिर अगर नहीं है तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाए। पर आप इस जिद को पकड़े हुए हैं, या कुछ चीज़ें हैं जो आप पार्टनर से उम्मीद करते हैं वो आपके लिए करें, कोई चीज़ छोड़ना है, कुछ गलत चीज़ें छोड़ना है, कुछ भी चीज़ हो सकती है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से।
पाइसेस, आप या आपके पार्टनर, आप दोनों में से कोई एक कोई पार्टी वगैरह अटेंड कर सकते हैं, या कोई घर में कोई फंक्शन हो सकता है उसमें आप जा सकते हैं। आपका पार्टनर जो है करेगा, सोच समझ के करेगा। वो कोई भी चीज़ अब ऐसे नहीं करेगा जैसे पहले करता था, बेवकूफ़ी में कोई डिसीजन लेना, आपको नेगलेक्ट करना, इग्नोर करना, या खुद को ही तवज्जो देना, आपके लिए कुछ ना सोचना। वो समझ चुका है कि उसको अहमियत देनी पड़ेगी आपको भी। लेकिन पाइसेस, आपके पार्टनर अपने फ्रेंड सर्कल और अपने परिवार को भी प्रायोरिटी देते हैं। उनके लिए वो फर्स्ट प्रायोरिटी है अपना परिवार। और कुछ पाइसेस के पार्टनर अपने दोस्तों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। आप छोड़ रहे हैं सब, जिससे आपको दुख मिले, धोखा मिले, आप सब कुछ छोड़ना चाहते हैं क्योंकि आप ईमानदार हैं, तो आप ईमानदारी ही चाहते हैं। आप उस हर चीज़ को छोड़ देंगे जिससे आपको दुख मिले, धोखा मिले, झूठ मिले, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, स्थिति हो, या स्थान हो, या कोई इमोशन हो, या कोई रिश्ता हो। अब आप मुंह पर बोलने लग गए हैं। पहले आप मन मार कर के रह जाते थे, सामने वाला हर्ट ना हो जाए, कुछ बोलते नहीं थे, चाहे आपकी गलती नहीं हो तो भी आप सहन कर जाते थे, चुपचाप सुन लेते थे, स्थितियों को निकाल देते थे। लेकिन अब आप मुंह पर बोलने लगे हैं, अगर आपको लगता है बोलना है तो पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करे। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।